हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉशन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट एंड एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। पाई फीचर हुआ है टीवी के ऊपर और मैगजीन के ऊपर। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, और वो भी यूएसए के अंदर, और बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इसकी वजह से पाई नेटवर्क की जो पॉपुलैरिटी है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। बट उसके साथ कुछ फ्रॉड और स्कैम भी चल रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो आपके साथ लॉस हो सकता है। कुछ टेक्निकल अपडेट्स है वो भी अभी आ चुके हैं, जो कि कुछ रिकॉर्ड अभी रिसेंटली क्रिएट हुआ है। केवाईसी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं। प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको पता चलेगा कि अभी इंटरनेशनल लेवल पे हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है। तो वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप सभी को जानने को मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाई ब्रिजेस की तरफ से आ चुका है। और यहाँ पे बात की जा रही है स्पेशल एयर ड्रॉप प्रोग्राम के बारे में, जो कि आप सभी ज्वाइन कर सकते हो पाई ब्रिजेस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आपको 50 पाई बी टोकन्स देखने को मिलने वाले हैं। जो लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, पाई ब्रिजेस को यूज़ करते हैं, तो वो ये कर सकते हैं। टाइम आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 20 तारीख का यहाँ पे टाइमिंग आप सभी को शो किया जा रहा है। ठीक है, तो आप जाके इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है पाई नेटवर्क के ओपन मैनेंट के बारे में, और इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है। तो इन्होंने बेसिकली कवर किया है पाई नेटवर्क ओपन मैनेंट सून करके यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशंस वगैरह बेसिकली सेंड करी है पेमेंट्स के रिलेटेड, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें शेयर की जा रही है, जैसे कि अभी रिसेंटली क्या चल रहा है। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स के अंदर कितना माइलस्टोन्स वगैरह कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि 10 मिलियन के आसपास की एक्टिवली अभी हम बात करें तो केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, जो इन्होंने अभी रिसेंटली माइलस्टोन रखा था। पाई प्राइस 2024 ऑन पाई ब्रिजेस के जो पाई का प्राइस है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, वो आपको अभी $0.3 से लेके $0.4 के आसपास ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बीच में ही आपको इसका वैल्यूएशन देखने को मिलता है, जबकि ये पाई नेटवर्क का एक प्रोजेक्ट है, उसका वैल्यूएशन है। अगर पाई नेटवर्क ऑफिशियल अपना कॉइन जब लॉन्च करेगा, ठीक है, जब वो अलग अलग प्लेटफॉर्म वगैरह पे लिस्टेड होंगे, तो उसके बाद आपको जो उसका वैल्यूएशन है इससे कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे करके ये इंक्रीज़ होगा, क्योंकि सभी लोग एक ही चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो है ऑफिशियल पाई कॉइन का। और उसी वजह से अभी सभी लोग रुके हुए हैं, जिसमें आपकी केवाईसी कंप्लीट करनी है। जो 3 कंडीशंस पाई नेटवर्क ने ऑफिशियली दी है, जिसके अंदर केवाईसी कंप्लीट करनी है, यूटिलिटी को लेकर काम किया जा रहा है, और तीसरा एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है, जैसे कि अगर वॉर हो रहा है या रूल्स एंड रेगुलेशन सही से नहीं माना जा रहा, तो ये भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें भी क्रिप्टो करेंसीज फेल हो जाती है, तो सारे सिनेरियोस को देखना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात की जा रही है। फर्स्ट है पाई डिस्ट्रीब्यूशन टू पाइनियर्स। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, इन अप्रैल पाई को टीम स्विफ्टली डिस्ट्रीब्यूटेड 250 मिलियन पाई टू पाइनियर्स। तो 250 मिलियन के आसपास जो पाई है वो पाइनियर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। द नंबर ऑफ यूजर्स सरपासिंग केवाईसी, और 10 मिलियन के आसपास जो लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, वो भी यहाँ पे लिखा है। सेकंड है मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्शन। इसके अंदर बताया जा रहा है द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान अलायंस विद द थर्ड कंडीशन मेंशन बाय पाइको टीम फॉर ओपनिंग द मैनेंट। तो यहाँ पे अभी देख लो कन्फ्लिक्शंस चल रहा है, किसके बीच में? ईरान एंड पाकिस्तान के बीच में। तो अगर कंट्री वाइज भी कोई चीज़ें हो रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं, अगर कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है तो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है पाई प्राइस एंड क्रिप्टो मार्केट। पाई का जो प्राइस है उसके पीछे पाई नेटवर्क क्या करता है उस पर डिपेंड करता है, और क्रिप्टो मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है उसके पीछे भी अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। लिखा गया है, डिस्पाइट द मेजॉरिटी ऑफ पाई बीइंग रिटर्न्ड बाय लॉन्ग स्टैंडिंग अकाउंट्स, द प्राइस ऑफ पाई कंटिन्यूज टू सर्च इन रीसेंट डेज। मीनवाइल द ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट इज एक्सपीरियंस आ सी ऑफ फ्रेड। अभी के टाइम में आप सभी को पता है, कोई भी क्रिप्टो की हम बात करें, मार्केट के अंदर बहुत सारी क्रिप्टोज आ चुकी है। ठीक है, बट उनमें से जो पॉपुलर क्रिप्टोज हैं जिसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, वो अभी हमें लिमिटेड देखने को मिलती है। जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, बिटकॉइन, इथेरियम, या और भी आपको मीम कॉइन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बट मार्केट के अंदर ऐसे भी कुछ फ्रॉड क्रिप्टो करेंसीज आती है, जो स्टार्टिंग में आप सभी को कम वैल्यूएशन दिखाती है, बट वो आप सभी उसको बाय करते हो, और कुछ ही दिनों के बाद आपको वहाँ से वो आउटपुट देखने मिल जाता है। ठीक है, और
होता क्या है कि वो बेसिकली आपको पहले अटेंशन देती है कि हम इतने कम प्राइस में इस चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग उस चीज़ को बाय कर लेते हैं, एंड देन वो कुछ दिनों के बाद आपको एक अच्छा आउटपुट देती है। तो वो बहुत सारे लोगों को मार्केट में पता चलता है कि ये क्रिप्टो $1 से शुरू हुई थी और $50-100 के आसपास का इसने 3 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर प्रॉफिट एकदम से दे दिया। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि यार इसको वापस हम बाय कर सकते हैं। एक से शुरू किया था, 50-100 तक गई थी, लोगों ने प्रॉफिट निकाला, अब उसकी न्यूज़ बहुत लोगों तक पहुंची। ठीक है, मान के चलो पहले 100 लोगों ने वहाँ पे बेसिकली बाय किया था, अब वो न्यूज़ फैल के हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ये ऐसी न्यूज़ बहुत सारे लोगों तक ईजिली पहुंच जाती है। ठीक है, यूट्यूबर्स कवर करेंगे या न्यूज़ चैनल्स कवर करेंगे, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जो कवर करती है, इस वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। और वो अगर स्कैम प्रोजेक्ट है तो आप सभी को पता है कि वो $100 तक गया है, तो अब वो डाउनफॉल में आएगा। ठीक है, प्राइस डाउनफॉल में ऑब्वियसली सी बात है, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का आता है तो वो $10-5 पे भी आएगा। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार हम इसको वापस से क्यों ना बाय कर लें। वापस से वो लोग बाय करेंगे जो लोग पहले बाय कर चुके हैं, और जो नए लोग आएंगे वो भी बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न आ चुका है। तब इनका क्या मेन मोटिव होता है कि पैसा लेके भागना। ठीक है, ये चीज़ होती है, और ये चीज़ भी अभी क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत फास्ट चल रही है। तो आपको ये समझना पड़ता है कि कौन सी क्रिप्टो बेस्ट है, कौन सी क्रिप्टो बेस्ट नहीं है। आई होप सो कि आपको पाई नेटवर्क का प्राइस भी समझ में आया होगा, उसके पीछे अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, और ये जो पाई नेटवर्क का प्राइस आप सभी देखते हो, जीसीवी वैल्यूएशन जो बताया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए है। मतलब एक तरीके से मैथमेटिक के अंदर जो वैल्यूएशन होता है पाई नेटवर्क का, वो सेम वैल्यूएशन को जीसीवी वैल्यूएशन लिया गया है। ऐसा बताया जाता है कि जो जीसीवी वैल्यूएशन है वो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। इतना फ्यूचरिस्टिक क्रिप्टो करेंसी पाई नेटवर्क है। एंड गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्कैम के बारे में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। यहाँ पे वार्निंग करके लिखा गया है, वी अवेयर ऑफ स्कैम इन क्रिप्टो वर्ल्ड। क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कैम होते रहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि पाई ब्रिजेस ग्लोबल करके यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे मेंबर्स वगैरह भी चेक कर सकते हो कितने ज़्यादा मेंबर्स है। ठीक है, बट ये पाई ब्रिजेस का और पाई नेटवर्क का कोई भी रियल अकाउंट नहीं है, और ये एक स्कैमर का है। तो आप सभी को ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि रियल अकाउंट कौन सा है, फेक अकाउंट कौन सा है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि पाई नेटवर्क की वेबसाइट का जो लिंक है वो क्या है। ठीक है, यूआरएल क्या है। ठीक है, ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से इंटरफेस है एक्चुअल, और उसके साथ उसके यूज़र्स कितने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको ऐसे ही किसी चीज़ को इंस्टॉल नहीं करना। अगर आप ऐसे ही कर लेते हो तो आप अपने पाई कॉइन्स को ईजिली खो दोगे। अब हम दोस्तों कुछ टेक्निकल अपडेट्स को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे यस्टरडे का डेटा बताया जा रहा है, जहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, वो भी 63,000 के आसपास का वॉलेट क्रिएशन के अंदर। इसका मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह भी दिखा दूँ, जैसा कि आप स्क्रीन वगैरह पे देख सकते हो। ऑल टाइम हाई आपको 63,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, और बहुत सारे लोगों की जो KYC है वो भी कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे स्पीड की बात की जा रही है कि 12 मिनट के अंदर KYC कंप्लीट हो चुकी है, और धीरे धीरे करके मोस्टली लोगों की KYC अब कंप्लीट हो जाएगी। और बात की जाए वॉलेट क्रिएशन की, वो भी स्पीड अप हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप अगर वापस से रीसबमिट बटन आपके पास आ रखा है, तो आप सही तरीके से फॉर्म को फिल करो, एक बार में ही आपका वेरीफाई हो जाएगा। और इस बार हमें ऐसा देख के लग रहा है, चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि 2024 के अंदर आप सभी को पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है वो देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे आ चुका है USA के अंदर किस तरीके से वहाँ की जो मीडिया है पाई नेटवर्क को फीचर कर रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे साफ साफ लिखा है, नोटिस फ्रॉम टॉप US न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न स्टेशंस। तो यहाँ पे जो वहाँ के टॉप के न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स वगैरह है, या टेलीविज़न स्टेशंस हो गए, जो भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह हो गए, यहाँ पे आपको डिफरेंट नेम देखने को मिलते हैं अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से। जैसे चिकागो के अंदर कौन सा वाला है, तो WGN-TV करके है, ABC 27 टेलीविज़न स्टेशन करके है, और यहाँ पे आपको दूसरा देखने को मिलता है ABC 4 टेलीविज़न। और आपको यहाँ पे एक दो नहीं, बहुत सारे आपको न्यूज़ जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, टीवी के मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को क्लियर किया जा रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, उनको पता लग रहा है कि किस तरीके से जो पाई नेटवर्क है वो काम करता है, उसके अंदर किस तरीके से पोटेंशियल है। और पाई नेटवर्क अपना जो प्रमोशन है अलग ही लेवल पे कर रहा है। इस लेवल पे और कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपको उतना देखने को नहीं मिलती। एक तो जो पॉपुलर है, जो मार्केट के अंदर बहुत कुछ कर चुकी है, जैसे हम बिटकॉइन की बात करें या इथेरियम की बात करें, इसको तो कवर किया जाता है। बट हम बात करें ऐसी क्रिप्टोज़ के बारे में जो मार्केट के अंदर अभी आई नहीं है, उसका इस लेवल पे प्रमोशन होना, ये
बात बहुत अलग होती है जो पाई नेटवर्क कर रहा है, और इसी वजह से पाई नेटवर्क की जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ यूज़र या ओवरऑल इकोसिस्टम की हम बात करें, डेली बेसिस पे इसका बढ़ता जा रहा है। एंड गाइस, अब हम कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स कवर कर लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप सभी देख पाओगे, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर पाई नेटवर्क को सपोर्ट किया जा रहा है, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस हमें देखने को मिलती है। साउथ कोरिया के यहाँ पे अपडेट आ चुका है, जहाँ पे नए स्टोर्स वगैरह ओपन किए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको 100% पाई नेटवर्क की ही पेमेंट्स देखने को मिलती है। उसके साथ कुछ और डिफरेंट कंट्रीज़ की फुटेज वगैरह है, मलेशिया वगैरह का भी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। पाई की कॉफ़ी शॉप्स वगैरह को भी ओपन किया जा रहा है, और उसके साथ जो डिनर्स वगैरह किया जाता है, जैसे फैमिली में सेलिब्रेशन किया जाता है किसी भी फेस्टिवल पे, सेम तरीके से आपको यहाँ पे इस चीज़ का फेस्टिवल देखने को मिलता है। और ऐसा एक स्पेसिफिक कंट्री से नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि पाई नेटवर्क ओवरऑल किन किन फैक्टर्स की वजह से एक टॉप की क्रिप्टो करेंसी बन सकता है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे चीज़ें लिखी गई है और कुछ टेक्निकल चीज़ें भी मेंशन की गई है। यहाँ पे अभी एक्टिवली बात की जा रही है नोड्स के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल के अंदर रन कर रहे हैं ब्लॉकचेन के बेसिस पे, वो है 1,54,000 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे 55 मिलियन के आसपास एक्टिव यूज़र्स हैं, और 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर पाई नेटवर्क के पाइनियर्स हैं जो पाई नेटवर्क को माइन करते हैं। और यहाँ पे हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें जो कि नोड्स के अंदर जुड़ी हुई है, उसके अंदर सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और भी टॉप की कंट्रीज़ आप सभी को देखने को मिलती है। और लिखा गया है एन इंक्रीज नंबर ऑफ बिजनेसेस एंड स्टोर्स वर्ल्ड वाइड नाउ एक्सेप्ट पाई एज अ पेमेंट मेथड एनहेंसिंग इट्स यूजिबिलिटी। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर लॉट्स ऑफ स्टोर्स ओपन हो रहे हैं अभी हाल फिलहाल के अंदर। उसके साथ यहाँ पे पेमेंट्स भी अनेबल होती हुई देखने को मिलती है। जो पुरानी शॉप्स है वहाँ पर भी पाई नेटवर्क की पेमेंट है। एक तो पाई नेटवर्क की नई शॉप ओपन हो ही रही है, जो पुरानी शॉप्स थी जहाँ पे फिएट करेंसी के अंदर पेमेंट होती थी, वहाँ पे भी पाई नेटवर्क की हमें पेमेंट देखने को मिलती है। ये चीज़ भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे एडिशनली एक चीज़ की बात की जा रही है, पाई नेटवर्क गोज बियॉन्ड क्रिएटिंग अ डिजिटल करेंसी, इट इज़ अ डेवलपिंग एन इकोसिस्टम विथ वेरियस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस एंड वेब3 प्रोजेक्ट। अभी के टाइम में वेब3 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और यही क्रिप्टो को एक और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। तो यहाँ पे पाई नेटवर्क कर क्या रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, अपना खुद का क्रिएट कर रहा है, जो कि वेब3 पे डिपेंड करते हैं। और आने वाला टाइम इसी का है प्रॉपर। इट्स विजन ऑफ बिल्डिंग अ ग्लोबल पीयर टू पीयर मार्केट प्लेस यूजिंग द पाई कॉइन। पाई नेटवर्क बेसिकली यही चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी बैरियर्स ना रहे। अगर आप पाई के अंदर पेमेंट करोगे तो आपकी पेमेंट डायरेक्टली एक्सेप्टेबल होगी, और यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। इसीलिए पीयर टू पीयर मार्केट प्लेसेस की यहाँ पे बात की जा रही है। द पॉपुलैरिटी एंड पोटेंशियल ऑफ पाई नेटवर्क आर अट्रैक्टिंग द अटेंशन एंड पार्टिसिपेटिंग ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स वर्ल्ड वाइड। और इसी वजह से आप देख पाओगे वर्ल्ड वाइड लेवल पे किस हिसाब से इसका हमें क्रेज़ देखने को मिलता है। अगर आप इंडिया के अंदर हो, आपको जापान से या कोरिया से कोई प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप डायरेक्टली पेमेंट कर पाओगे पाई के अंदर, ठीक है, और वो चीज़ एक्सेप्टेबल हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।